लोकसभा चुनाव से पहले मायावती पहले तो मीडिया के बीच आने में थोड़ा कतराती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद माया ने अचानक अपना रूप दिखाना अब शुरू कर दिया है। इस समय माया लगातार प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर दिख रही है और लगातार मीडिया में सुर्खियां भी बटोरने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर क्रीमी लेयर के मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की बात, माया बेबाक होकर बोल रही हैं। भारत बंद के दौरान बसपा का समर्थन हो या फिर राहुल पर निशाने साधने की बात, लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक द्वारा माया पर तंज कसे जाने के बाद अखिलेश यादव ने जब माया का सपोर्ट किया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होने लगी थी कि बुआ और बबुआ अब क्या करीब आने लगे। लेकिन मायावती ने एक बार फिर न सिर्फ अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया है, बल्कि अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी से लेकर भाजपा की रणनीतियों पर भी सीधे सवाल उठा दिए हैं। माया का मकसद है कि उनका कोर वोटर यानी दलित वोटर कहीं खिसक ना जाए। इस बार माया ने ऐसा कौन सा कदम आगे बढ़ाया जिससे न सिर्फ अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है, बल्कि राहुल की भी बेचैनी और हैरानी और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समय राहुल लगातार दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में क्या है माया का वो सॉलिड कदम जो अब सबको चित करने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा तंज कसा है। बसपा चीफ ने कांग्रेस सपा पर तंज कसते हुए उन्हें दोगली सोच वाला दल बताया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो सपा और कांग्रेस की चाल और चरित्र को लेकर सजग रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा कि प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और उनके देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बाबा साहेब के अभियान को गति देने वाले मान्यवर कांशीराम का देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार में रहते हुए उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया था और न ही तत्कालीन सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर बचकर रहें और सजग रहें। मतलब साफ है कि इस समय मायावती दलितों को लेकर खास तौर पर चाक चौबंद सी नजर आ रही है और उनकी बढ़ती सक्रियता कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद अब होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर तेजी के साथ लगी हुई है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।